नमस्कार। ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष उसी समय प्रस्तुत करने की ओर आ रहे हैं जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। दिनांक 11 नवंबर 2025 के अंतराल के साथ में ही गुरु उलट चाल की स्थितियों के साथ यानी चेष्टा बल प्राप्त करके वक्री स्थितियों को अपने साथ लेकर चलने वाले होंगे। 5 दिसंबर 2025 तक का समय वो जहां देवगुरु बृहस्पति कर्क में ही वक्री रहेंगे, यानी अपने उच्च राशि स्थान में रहते हुए वक्रगत आधार से फल में थोड़ी सी जो कमी आती है वहां रहेंगे। 5 दिसंबर से मिथुन में रहेंगे, 11 मार्च तक वक्री रहेंगे और उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। ये क्रम देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी रहते हुए चल रहा है। मकर राशि के महानुभावों से क्षमा प्रार्थी हैं कि ये कार्यक्रम देरी से लेकर उपस्थित हो रहे हैं, परंतु आपके लिए ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति हंस योग निर्मित किए हुए हैं। ये गृहस्थ भाव है जहाँ से वैवाहिक जीवन की स्थितियों को देखा जाता है। तृतीय केंद्र है। यही भाव यहाँ व्यक्ति विशेष के लिए व्यापारिक साझेदारियों का भी है और यही भाव व्यापार की स्थितियों को देखने का भी है। देवगुरु 7वीं दृष्टि से शनिदेव की स्थितियों को देखते हुए तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं के राशि स्थान को भी देखते हुए इसी के साथ में लाभ भाव के साथ में भी जो मंगल का स्तर आधार बना हुआ है लाभेश होकर, वहां पर भी गुरु का दृष्टि संबंध सम्यक तौर पर जुड़ा हुआ है। यानी कि नवम पंचम शनिदेव के साथ, नवम पंचम मंगल के साथ, सम सप्तक आधार प्रथम के साथ, तो जो भी महानुभाव रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए हैं। आपका कामकाज यदि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन संबंधी स्थितियों में है, आईटी फील्ड में है, टेक्निकल बेसिस के साथ में कोई भी वर्किंग फोल्ड चल रहा है, पॉजिटिविटी आपके साथ में है। जो 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक का समय अंतराल है, शानदार कहा जाएगा। हालांकि यदि देवगुरु बृहस्पति जन्मकालिक आधार पर वक्री हैं और अभी जब वक्री हो रहे हैं तो इस क्रम को और अधिक बेहतर कहा जा सकता है और अधिक तारतम्य भरा कहा जा सकता है। थोड़ा सा गहन स्तर पर चलिएगा, हंस योग बना हुआ है, परंतु वक्री होने से कमी यदि पत्नी पक्ष अथवा पति पक्ष को आपको कन्विंस करना है किसी कामकाज के लिए, मान लीजिए फ्लैट लेना है, स्थान परिवर्तन की तरफ जाना है, आप एक जगह रह रहे हैं उन्हें भी वहाँ पर बुलाना है, या फिर जॉब से बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो जो सबसे नज़दीक के क्रम के साथ में जीवन का भागीदार और हिस्सेदार होता है उसको कन्विंस करने की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। उसके लिए जो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का मौका रहा वो बहुत अलग था, विलक्षण था। कोई बात नहीं, वो समय निकला। ये जो 11 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक का समय है, आप अपने शब्दों में नरमाई, विनम्रता और अधिकार के मिश्रण को लेकर अपनी बात में पूर्वाग्रहों को हटाकर जो तथ्य है उसको रखते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा। आप देखिएगा किस तरह की कन्विंसिंग पावर आपके समक्ष निकल कर आती है और अगला व्यक्ति मानने की तरफ आता है। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में है, एजुकेशनल फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है, ऐसा कोई भी क्षेत्र विशेष जहां पर व्यक्ति विशेष को अपने लिए लॉन्गर टर्म की पोजीशंस के साथ में वर्किंग अप्रोच को देखना होता है, जिसमें सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट की बात कही थी, वहाँ से शानदार परिणामों को आप अपने समक्ष लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभाव इस बात पर गौर करने वाले रहे कि देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर है। इसी वजह से मेडिकल फील्ड में जो लाभ लंबे समय से अटके हुए थे, जहां से बेटरमेंट की पोजीशन से आपके सामने निकल कर नहीं आ पाई थी, जहां से आप अपने लिए एक अलग लेवल का कंसोलिडेशन नहीं देख पाए थे, उन सारी ही पोजीशंस के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ एस्टेब्लिश होती है। नेगेटिविटी के मेजर्स हटते हैं। मन को जिस स्थायित्व के भाव की आवश्यकता, वो ही भाव आप निष्णात गति के साथ में लेकर चल रहे हैं श्रीमान। याद रखिएगा कि बृहस्पति मंगल जब भी नवम पंचम में हो, गुरु मंगल राशि स्थान को देख रहे हों, और वो भी मकर राशि के महानुभावों के लिए जहां मंगल योग कारक तो नहीं होते परंतु योग कारक से कम भी नहीं होते क्योंकि चतुर्थेश और लाभेश हैं। तो जब अंतिम उपचय के साथ में यात्रा देवगुरु बृहस्पति की चल रही हो, वो भी द्वादशेश और पराक्रमेश होकर, तो ऐसी स्थितियों के साथ में गौर करना चाहिए कि विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता निकल कर आती है। आए अवसर और गए अवसर, इसके मध्य के जो सिरे थे वो अवसरों को बुनाने की प्रवृत्ति, इसी वजह से आप यहाँ बिल्कुल सजग रहते हुए ओवरसीज की अपॉर्चुनिटी आ रही है, वर्किंग अप्रोच के साथ में कोई और फ्रेम निकल कर आ रहा है, उसे बड़ी ही ताजगी से अपने साथ में अपना कर चलिएगा श्रीमान। याद रखा जाए यहाँ पर कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में इस समय लगातार चलते चले जाना, मन के भीतर की शक्ति को जागृत करना। आप देखिए बीमारी में लड़ने की स्थितियां मन की शक्ति के साथ में निकल कर आती है,
मन जब ऊर्जावान होता है तो शरीर की कार्यवाहक स्थितियों को और अधिक तीव्रगामी करता है। निराशाओं में, अवसाद में, चिंताओं के साथ में, मन के भ्रम के साथ में कौन है वो जो स्पष्टीकरण देता है, कौन है जो साहस देता है, कौन है जो उन स्थितियों से निकलने की ताकत रखता है? पहली बात तो कही जाएगी समय, और समय के साथ में चलता हुआ ऊर्जावान मन जो कि उस तरह के हस्ताक्षर स्थापित करता है जहां से आप नकारात्मकता के भाव के साथ में नहीं होते। सबसे पहले व्यक्ति अपने मन की कुंजी को संभाले तो जीवन की आने वाली पूंजी की स्थितियों को बहुत अच्छे से संभालने की ताकत रखता है, शुरुदार्य कर पाता है अपने कामकाज को। इसी वजह से यहां पर आपके लिए जो भी टेक्निकल मेजर्स हैं, विदेश संबंधी कार्य गतिविधियां हैं, आप अपने भीतर की ऊर्जा को पूरे तरीके से एक अलग क्रम में हस्तांतरित करते हुए जैसे बढ़ना चाहते हैं उस क्रम की ओर चल सकते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई है। ऊर्जा का केंद्र बिंदु जब आपके भीतर स्थापित होकर लगातार आगे की ओर गतिमान हो रहा हो तो मन के भीतर की स्थितियां यहाँ पर धीरे धीरे शांत चित्त प्रवृत्तियों को उजागर करते हुए चलती है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो निर्णय अनिर्णय की तरफ थे, जो बाधाएं भ्रम और भय उत्पन्न कर रही थी, उससे आप हटते हैं। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो न तो आप इंटरव्यूअर की जगह हैं और न ही आप बिल्कुल निराश हैं। कई बार व्यक्ति इतने अनुभव के साथ होता है, उसको लगता है कि ये व्यक्ति क्या मेरा इंटरव्यू लेगा, और कई बार वो इतना सहमावा होता है कि लंबे समय से चेंज नहीं हुई है, इंटरव्यू की प्रैक्टिस ही नहीं रही है, क्या पूछा जाएगा, किस तरह से चलूँगा। उन दोनों के मध्य का रास्ता है जो कि अनुभव की कसौटी के ऊपर खरा उतरता है। हम आराम से अगले को सुन रहे हैं, शांत चित्त भाव के साथ में है। जब कई बार हम अपनी शांति को अगले व्यक्ति के समक्ष रखते हैं तो वो हमारे भीतर की स्थितियों के साथ में समाधान को देखने लगता है कि इस व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन में इस वजह से लेकर आ रहे हैं कि व्यक्ति समाधान सम्यक है, कंस्ट्रक्टिव ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की तरफ है। वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी है जिसको आप अपने साथ रेजेम्बलेंस में लेकर चल रहे हैं। आपके साथ में पुरुषार्थ की प्रखरता निरंतर तौर पर जुड़ी हुई है। जो यहाँ पर प्रथमेश और द्वितीयेश शनिदेव पराक्रम भावस्थ हैं। शनिदेव जो कि कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं, सूर्य पुत्र हैं, यम के अग्रज हैं, और इसी के साथ में जीवन यात्रा के साथ में उस सिरे को लेकर चलने वाली प्रवृत्तियों में है जहां से व्यक्ति विशेष यदि कर्मशील है तो अंत तो गत्वा वो बेहतर हस्ताक्षर ही इस दुनिया में छोड़कर जाने वाला होता है। वो प्रभाव, वो सिरे, वो आधारभूत व्यवस्थाएं आपके साथ साथ निरंतर गतिमान हैं। मन के भीतर की सारी ही चिंताओं को हटाकर आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा कि शनिदेव की स्थितियां जो पराक्रम भावस्थ गुरु के राशि स्थान में है, प्रमोशन की जो अप्रोच जो लंबे समय से अटकी हुई थी वहाँ से तीव्रता देखने की तरफ आप हैं। जहाँ छोटी छोटी बाधाएँ आपको पशुपेश में लेकर चल रही थी वहाँ से भी स्थिरता देखने की तरफ आप हैं, और अपने लिए जो स्टेबलाइजेशन के बेसिस को लेकर चलना होता है उस और भी आप भरपूर हैं। परिवर्तन की स्थितियों के साथ में चलते हुए चाहूँ और जो तीव्रता आप देखना चाहते हैं उसका अद्भुत और अप्रतिम आधार आपके साथ साथ में है। कुल जमाजोड़ ये समय परिवर्तन की आशाओं की धारा को लेकर चल रहा है और उसी के साथ गतिमान होने की पूरी पूरी आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। तो ये था देव गुरु बृहस्पति के होने वाले परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा जो कि हमने आपके समक्ष रखा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।